आप कह रहे हैं कि हार को भाप लिया था कांग्रेस पार्टी ने, जिसके बाद जो है सोनिया गांधी भी यहाँ से गई और अब राहुल गांधी आ रहे हैं, लेकिन उसका फायदा नहीं होगा। लेकिन मनोज काका जी, बार बार ये खबरें आती हैं, वो दिल्ली महाराष्ट्र से हो, पश्चिम बंगाल से हो, बिहार से हो, हर जगह से ये खबरें आती हैं कि आपके गठबंधन के साथी कांग्रेस पार्टी को लेकर के कि तमाम बड़े नेता छोड़ के जा रहे हैं। ऐसे में आप देखिए राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं, अभी मनीष शुक्ला ने भी कहा कि जहां जहां उनकी न्याय यात्रा पहुंचती है वहां से खबरें ये आती हैं कि पार्टी के नेता तोड़ करके छूट करके वो जा रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी के 10 विधायक भी जा रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। देखिए, खबरों का तो यह है कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। तो इसको आप खबरों पर अगर जाएंगी तो बहुत सारी खबरें आ रही हैं, लेकिन जो हमारे साथी और राहुल गांधी पर तो जो साथी हैं वो बताएंगे कि राहुल गांधी की क्या राय है। लेकिन अगर आप आंकड़ों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में एक चुनाव हुआ है, घोसी उपचुनाव। वहाँ समाजवादी पार्टी 57% वोट के साथ भारतीय जनता पार्टी को लगभग 40,000 वोटों से सपा ने हराया है, ये आप जानती होंगी। और जो लोग अभी आवास की बात कर रहे थे साथी, लेकिन साथी ये नहीं बता पाए, इनका पूरा जो मर्म है, विमर्श है, वो यही है कि जो डलहौजी ना कर पाया वो हुक्काम कर देंगे और कमीशन दे दोगे तो हिंदुस्तान को नीलाम। लेकिन आप तो मिलकर के चुनाव लड़ने की बात करते हैं ना काका साहब, तो वो मिलकर के गठबंधन की स्थिति क्या है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, कहाँ पर खड़ा है इंडिया अलायंस, जरा वो तस्वीर तो साफ कर दीजिए। दीपा, मैं चाहूंगा कि कम से कम समता का भाव रखेंगी आप, आपके चैनल को पूरा दुनिया देखता है। मैं बात कर रहा हूं, मैंने आपको बताया ना कि 57% वोट के साथ समाजवादी पार्टी पहले नंबर पे, और हम सबके साथ, चूंकि ये सवाल है देश बचाने का सवाल है, देश उन लोगों के हाथ में है जो लोग ये कहते थे कि रुपए की कीमत जब गिरती है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की साख गिरती है। आज रुपया डॉलर के मुकाबले कहाँ खड़ा है, आज बेरोजगारी कहाँ है। जो माताएं बहनें ताली बजा रही हैं उनसे पूछिए कि 400 का सिलेंडर अच्छा था कि 1200 के सिलेंडर में अच्छा दिन है। ये तो सवाल है ना, इस देश का जनमानस आज बेरोजगारी का सवाल है। इसी उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। अभी आप जहां खड़ी हैं बुद्ध के नीचे खड़ी हैं, पीछे भगवान बुद्ध का विचार क्या था, पूरी दुनिया में बुद्ध ने क्या क्या दिया, पूरे दुनिया में बुद्ध का विमर्श क्या है, अहिंसा का है, करुणा का है, दया का है। और ये वो सरकार है जिसके मुखिया नरेंद्र मोदी जी, अरे सुनिए तो, जल्दी पूरी कीजिए ना, फिर आऊंगी। सुनिए आप ले लो उनसे। मनीष क्या कहते हैं, देश में, अपने देश में तो लोगों को कपड़े देख के पहचान लेते हैं, एक धर्म जात के लोगों से विशेष नफरत करते हैं और पूरे देश में जाके लोगों को गले लगाई। तो इस बार आपको लग रहा है कि जनता को समझा पा रहे हो आप लोग? अरे जल्दी से पूरी दीपा, और यहाँ किसको गले लगाते हैं जानते हैं? जो बिल्किस बानो के दुर्दांत दुराचारी हैं उनको गले। मनीष शुक्ला जी जल्दी से जवाब। देखिए, एक बात का जवाब देना अनिवार्य था, इसलिए मैं बार बार इंगित कर रहा था कि मऊ घोसी जिसकी बात कर रही थी 2022 में वो सीट हमारे पास नहीं थी, लेकिन ये भूल जाते हैं कि बगल में आजमगढ़, इनसे हमने छीन लिया, आजम का रामपुर छीन लिया, विधानसभा और लोकसभा छीन लिया, और उत्तर प्रदेश में ये मजबूर हैं, घुटने टेक कर कांग्रेस के सामने समझौते के लिए अखिलेश यादव मजबूर हो रहे हैं। वो ताकत है जो हमने गांव गरीब किसान के लिए। घोसी का जिक्र आपने किया, घोसी का जिक्र किया काका, आ रही हूँ आपके पास जल्दी से। समता का भाव तो रखिए इन्हीं के अनुसार। तो जिस तरीके से हमने गांव गरीब किसान के लिए काम किया है, समाज के अंतिम छोर तक के लिए काम किया है, ये बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अपराध और दंगों की बात कर रहे हैं। शुक्ला जी आऊंगी आपके पास, आऊंगी ना आपके पास। देखिए घोसी का आपने जिक्र किया, वो आजमगढ़ रामपुर गिना रहे हैं, जल्दी से। आप काम नरेंद्र मोदी ने क्या करा है देश के किसानों के लिए? 700 किसानों को रौंदवा दिया उन्होंने क्या काम करा है? फर्टिलाइजर से लेके पेस्टिसाइड से लेके सारे चीजों की कीमत बढ़ गई, लेकिन फिर भी हैट्रिक लगा रहे हैं ना वो हैट्रिक। अरे आ रही हूँ आपके पास। देखिए, इधर उधर की बात नहीं, सिर्फ मुद्दे की बात यह है कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, ये आंकड़े कहते हैं। प्रधानमंत्री जी बेरोजगारी का बा नहीं बोल पाते हैं, महंगाई चरम पर है, उस पर बोलते नहीं, लोगों की आय घट गई मत बोलो, सिर्फ और सिर्फ कपड़ों से पहचानो, ये नहीं चलेगा इस देश में। और संविधान आप समाप्त करना चाहते हैं, हम तो ये कहते हैं कि पिछड़ों की बात करते हैं, मैं पिछड़ा हूं, हमारे ये मंत्री पिछड़े हैं, संतरी पिछड़े हैं, इस देश के आम के पिछड़े के बारे में क्यों बात नहीं करते? जाति जनगणना पर क्यों नहीं बोलते? हिम्मत हो तो भारतीय जनता पार्टी बोल के दिखाए, जाति जनगणना पर क्यों चुप हैं? बोल के दिखाइए आप। ठीक है रोहित जी जल्दी से। अरे आ रही हूँ मैं आपके पास ना, बोल। नहीं दीपा जी, स्थिति ये है कि जाति जनगणना की बात करने वाले ये हमारे कांग्रेस के मित्र ये बताएं जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पे जातिगत जनगणना करा ली?
तो स्थिति ये है कि ये दोहरा चरित्र जो है ये जनता समझ चुकी है आपका। देखिए 400 पार का नारा जो लगाते हैं आप, उस नारे में कितना दम है जरा बताइए। वो सिर्फ नारा है या फिर वो होगा वाकई? नहीं, स्थिति आप समझ चुके हैं कि इनके युवराज अभी बनारस आए हैं न्याय यात्रा लेके। अब बनारस में किसको न्याय दिला रहे हैं, जनता ने बताया। इनके जाने के बाद वहां की रोडें तक धुलवा दी जनता ने। तो आप स्थिति समझ सकते हैं कि जनता तो मोदी जी के साथ है, तो ये किसको न्याय दिलवा रहे हैं? ठीक है, न्याय यात्रा लेकर के निकल रहे हैं, लेकिन पार्टी तोड़ो अभियान पार्टी के अंदर ही चल रहा है कांग्रेस पार्टी का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।